हेलो नमस्कार, आप लोगों का फानी जी में स्वागत है। और यहाँ पे BHU एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके पार्ट 7 को देखेंगे। तो फटाफट जुड़ जाएं और इसको शेयर करें, मैक्सिमम लोग के पास पहुँचाएं ताकि जो है सभी इसका लाभ ले सकें। इसका प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देखें ताकि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और रिसेंट बहुत जल्द ही आपका जो है करंट अफेयर्स की भी क्लास शुरू हो जाएगी BHU के लिए। तो उसका अगर शुरू किया जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बहुत ज़रूरी है आपको या उसको जो है शुरू किया जाए, अन्यथा जो है नहीं शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो PDF इसका मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसका आंसर करने की कोशिश करिएगा कि इसका आंसर क्या है, इसको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन। आपको समय कितना दिया जाता है? 10 सेकेंड। तो उसका जवाब जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखे उसका जवाब करिएगा। तो बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो भाई शुरू करेंगे और देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट जवाब करें। तो क्वेश्चन दे रखा है, जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्मॉल ग्रास लैंड इन जम्मू कश्मीर कॉल्ड? तो जम्मू कश्मीर में देखिए मर्ग कहा जाता है, जैसे वहाँ पे गुलमर्ग हो जाएगा, सोनमर्ग हो जाएगा, इस प्रकार के वहाँ पे नाम है। तो जो बड़ी बड़ी घास के मैदान हैं आपके जम्मू कश्मीर, उन्हें क्या कहा गया? मर्ग कहा गया। ध्यान रखिएगा। बुग्याल और पयाल की अगर आप बात करेंगे तो ये कहाँ पे हो जाएगा आपका? ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा, यानी यूके की बात करेंगे उत्तराखंड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल कहा जाता है। यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं लेना है आपको, उत्तराखंड केवल समझना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लानोस की अगर आप बात करेंगे, लानोस आपका कहाँ पे पाया जाता है? तो वेनेजुएला वाले एरिया में जो है लानोस आपका घास का मैदान जो है पाया जाता है। और वेनेजुएला जो आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है। और पूछताछ की बात करेंगे, जो हंगरी है, हंगरी वाला जो एरिया है, हंगरी जो देश है आपका, वहाँ पे पाया जाता है, यानी यूरोप वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है और उसका भी जवाब करें फटाफट। यूके से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उत्तराखंड यूनाइटेड किंगडम मत लेकर जाइएगा। क्वेश्चन है, कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? विच विल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द प्रीयर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए साधारण विधेयक अगर है तो बिना राष्ट्रपति के परमिशन के, यानी उसके प्रस्ताव के भी आपको उसको लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे साधारण विधेयक हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधारण विधेयक, यानी आपका C ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऑर्डिनरी बिल की बात की जा रही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और इसके लिए आपका समय स्टार्ट है। फटाफट जॉब करें। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुप्त काल में वैद्यकीय काम के लिए माना जाता था? हु विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड फॉर द मेडिकल वर्क ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? तो गुप्ता पीरियड में अगर बात करेंगे सुश्रुत को जो है यहाँ पे, ठीक है, इनको जो है क्या कहा जाता है? चिकित्सक का जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, शल्य चिकित्सा का इनको जनक भी कहा जाता है। किसको? सुश्रुत को जो है शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ये सब आपका सुश्रुत हो गए, कालिदास हो गए, ये सब किसके शासनकाल में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी आप कह सकते हैं, तो उनके जो है शासनकाल में रहते थे। नेक्स्ट की तरफ बात करेंगे और उसके लिए आपका समय स्टार्ट है। फटाफट जॉब करें। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा? देखिए ये आज वर्तमान में राज्य तो देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है पुराने आपके 16 जो महाजनपद थे उसमें से, तो उसमें जो है मगध से संबंधित थे बुद्धा। ध्यान रखिएगा, मगध से रिलेट करते थे बुद्धा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। फटाफट जवाब करें, राइट आंसर क्या है? पाँचवें क्वेश्चन को जो है मैंने कल बताया था इनडायरेक्टली रूप से, क्योंकि क्वेश्चन कुछ दूसरा था मैंने जो है, लेकिन इस चीज़ को भी वहाँ पे बताया था। तो इसका आंसर सबका सही होना चाहिए। कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड? तो जैव विविधता दिवस की बात करें कब मनाया जाएगा? 22 मई को। ध्यान रखिएगा, 22 मई को। 3 फरवरी की अगर आप बात करेंगे तो क्या उस दिन मनाया जाएगा? 3 फरवरी को क्या आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाएगा? ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। 29 जुलाई को आप बात करेंगे तो टाइगर दिवस हो जाएगा, यानी बाघ दिवस हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, पूरे विश्व के जो 75% बाघ जो है भारत में निवास करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है और उसके लिए भी आपका समय स्टार्ट है। फटाफट जवाब करें।
क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? वेर इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है त्रिवेंद्रम में है, ध्यान रखिएगा त्रिवेंद्रम में है, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब कर दें, समय आपका स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन दे रखा है आर्थिक विकास आमतौर पर, देखिए आपका स्पेस दे रखा है, उसमें आपको कुछ फिल करना है, के साथ युग्मित है। तो आर्थिक विकास जो है आमतौर पर मुद्रास्फीति के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज यूजली कपल्ड विद इन्फ्लेशन, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मुद्रास्फीति के साथ हमेशा जो है आर्थिक विकास होता है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है किसके साथ कपल्ड होता है? इन्फ्लेशन के साथ। नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करें फटाफट। नंबर के साथ क्या करेंगे भाई, 8 का जो है कौन सा सही, ठीक है, तो उससे ज़्यादा क्लियर रहता है कि आप जो है किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। द अपेक्स बॉडी ऑफ द प्लानिंग एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इज, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? राइट आंसर की आप बात करेंगे तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो जाएगी, यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च आपका हो जाएगा। ICAR आपका कहाँ पे? दिल्ली में है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की अगर बात की जाए तो ये जो है भारत में आय की गणना करता है, यानी इनकम जो आपकी काउंट की जाती है यहाँ पे जो नेशनल इनकम की बात करेंगे तो कौन काउंट करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसकी काउंटिंग की जाती है, ध्यान रखिएगा। कृषि लागत मूल्य की अगर बात करेंगे तो ये जो है क्या करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन के द्वारा जारी किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी आपकी नाबार्ड की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और फटाफट जवाब कर दें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नेचर सेफ्टी वाल्व, तो किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को, ज्वालामुखी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जो भी अंदर आपके अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे बाहर निकल आते हैं। वोल्केनो इज दी आपकी नेचर सेफ्टी वॉल ऑफ द नेचर। नेक्स्ट वन, और फटाफट जवाब करते हैं नेक्स्ट का। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? इन विच आर्टिकल द डिफिनीशन ऑफ मनी विल इज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस में दी गई? आर्टिकल 110 में दी गई, यानी 110 में दी गई, अनुच्छेद 110 में दी गई। किसके बारे में? धन विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 108 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है संयुक्त दोनों सदनों की बैठक के बारे में बात की गई, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा करता है, यानी स्पीकर करेगा, उसकी जो है अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 79 की अगर आप बात करेंगे तो इसमें पार्लियामेंट के बारे में बात की जाएगी, संसद के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 79 ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 112 जो है आपका किससे? बजट से रिलेट करता है, जहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उसका उल्लेख है संविधान में। वहाँ पे बजट नहीं कहा गया, वहाँ पे जो कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट, और फटाफट जवाब करते हैं इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? देखिए डूरंड कप हो, संतोष ट्रॉफी हो, सब किससे रिलेट करते हैं? फुटबॉल से, ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से रिलेट करता है कौन? डूरंड कप। और आपका एक दूसरा इंपॉर्टेंट आता है संतोष ट्रॉफी, ये भी ध्यान रखिएगा, संतोष ट्रॉफी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। तो संतोष ट्रॉफी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और उसके लिए आपका समय स्टार्ट कर जाएगा भाई। तो चलो भाई, समय आपका स्टार्ट हो जाएगा, फटाफट जवाब कर दें कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब करें, काउंटर आपका समय खत्म। हु वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे भाई? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है। अब भारत के पहले उपराष्ट्रपति तो कौन थे भाई? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो होंगे नहीं, मतलब आपका राइट आंसर ये है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे भाई? बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो सभी आपके क्लियर यहाँ पे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट आपके कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिमेश चंद्र बनर्जी। मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हु वाज? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट वन,
और आपका समय स्टार्ट होता है। आप फटाफट जवाब करते हैं इसका। क्वेश्चन दे रखा है सारे जहां से अच्छा इस प्रसिद्ध गाने की रचना किसने की। हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। तो किसने किया था, मोहम्मद इकबाल ने। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा एक गाया गया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और वंदे मातरम की बात करेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आनंद मठ। नेक्स्ट की बात करेंगे और फटाफट उसका जवाब करिएगा और उसके लिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उत्सव में नावों की दौड़ का विशेष आकर्षण होता है। बोट रेस है द स्पेशल अट्रैक्शन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। तो किस में होता है भैया, ओणम में होता है। कहाँ पे होता है, ओणम में, केरल में। ओणम कहाँ पे चलता है, केरल में। ध्यान रखिएगा। बिहू की बात करेंगे तो असम में होता है। ठीक है। नवरात्रि के लिए अगर जो सबसे ज़्यादा अगर फेमस होगा कभी अगर पूछ ले तो सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो आपका पश्चिम बंगाल रहेगा। ध्यान रखिएगा। पोंगल जो है तमिलनाडु में जो है वो नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और समय स्टार्ट है, फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन दे रखा है चिकनकारी काम जो परंपरा फुलकारी कला है निम्न में से किस जगह पर प्रसिद्ध है। चिकनकारी वर्क विच इज द ट्रेडिशन फुलकारी आर्ट इज द फेमस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो एक आपका जो चिकनकारी है वो कहाँ पे है, तो एक लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गोरखपुर की अगर बात करेंगे तो गोरखपुर किसके लिए, फटाफट कमेंट करके बताइए गोरखपुर किसके लिए जाना जाता है। गोरखपुर को फटाफट कमेंट करें सभी की, गोरखपुर जो है किसके लिए जाना जाता है। अभी तक आंसर नहीं है भाई, फटाफट कमेंट करें गोरखपुर किसके लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उसके लिए जाना जाता है यहाँ पे। ठीक है, गोरखपुर उसके लिए जाना जाता है। फटाफट ध्यान रखिएगा इसको। तो मिट्टी के बर्तन पे जो नक्काशकारी की जाती है उसके लिए जाना जाता है गोरखपुर। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और फटाफट जवाब कर दें नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखा प्लासी की लड़ाई इस वर्ष में हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई बैटल ऑफ प्लासी टू प्लेस इन विच ईयर। तो आप 1757 हो जाएगा, यानी 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। ध्यान रखिएगा। 1764 दूसरा इंपॉर्टेंट आपका है बक्सर। बक्सर का युद्ध आपका 1764 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों ये जो युद्ध आपके बहुत बार पूछे गए हैं। 1191 आपका तराइन का प्रथम युद्ध हो जाएगा। ठीक है, 1757 में आपका जो हुआ था वो अंग्रेजों और जो सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। और यहाँ पे जो आपका 1764 में हुआ था उसमें जो है आपका कौन कौन थे, कासिम थे और अवध के नवाब थे और दिल्ली की जो है वहाँ पे शाहजहाँ थे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या है। जवाब दें फटाफट। क्वेश्चन है पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट फाउंडेड इन फ्लैट रीजन्स। तो यहाँ पे पठारी क्षेत्रों में कौन सा जो है खनिज नहीं पाया जाएगा। देखिए भाई, कोयला तो पाया जाएगा, लौह अयस्क भी पाया जाएगा, लेकिन खनिज तेल वहाँ पे नहीं पाया जाएगा पठारी क्षेत्रों में। यानी मिनरल ऑयल की बात की जाए ये नहीं पाया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मैग्नीज भी पाया जाएगा लेकिन आपका मिनरल वहाँ पे नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट का जॉब कर दें फटाफट। क्वेश्चन है शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। विन वॉज दी संक इरा इस्टेब्लिश। यहाँ पे कब हुई थी, 78 में, 78 ईसिया, 78 ईडी। किसके द्वारा शुरू की गई, कनिष्क के द्वारा। कनिष्क ने इसको शुरू किया था, जो आपका आज क्या है नेशनल कैलेंडर आपका है। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको अपनाया कब गया, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि 1957 में हमने जो है 22 मार्च को अपना लिया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और इसका जवाब कर दें फटाफट। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शीतल समुद्र प्रवाह है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड ओशियन करंट। यानी आपकी ठंडी जलधारा की बात कर रहा है। देखो भाई, गल्फ स्ट्रीम की अगर आप बात करोगे तो गल्फ स्ट्रीम जो है आपका क्या है, एक गर्म जलधारा। लेब्राडोर आपके यहाँ पे ठंडी जलधारा हो जाएगी, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। क्यूरोसियो ये भी गर्म है। गिनी आपका ये भी गर्म जलधारा है। तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा,
जबकि आपका लेब्राडोर क्या है, ठंडी जलदार है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा कोल्ड। आपका ओशियन करंट कौन है, लेब्राडोर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और फटाफट उसका जवाब कर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश तेल के उत्पादन में अग्रणी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान में अगर आप बात करेंगे प्रेजेंट में जो है कौन है, वेनेजुएला है। वेनेजुएला कारकसोम की बात की जा रही है। वेनेजुएला आपका यहाँ पे टॉप पे चल रहा है तेल के उत्पादन में। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे सऊदी अरब आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन है, मनसबदारी पद्धति की शुरुआत किसने की थी। हु स्टार्टेड द मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम जो है टोडरमल के द्वारा, जो कि किसके दरबार में, अकबर के दरबार में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनसबदारी की शुरुआत किसने की, अकबर ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और उसका जवाब कर दें फटाफट। वे क्वेश्चन दे रखा है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा हेल्ड। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 1916 में जो है इसकी इस्टेब्लिश की, मतलब इसकी स्थापना की गई। तो पहला जो है आपका होगा इसी के आसपास होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 1916 नहीं रहेगा, 1936 रहेगा, ध्यान रखिएगा 1936 रहेगा। ठीक है, 1916 नहीं 1936 रहेगा। इसकी स्थापना जो 11 अप्रैल 1936 में हुई थी। ध्यान रखिएगा 11 अप्रैल 1936 में किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद के द्वारा, स्वामी सहजानंद। ध्यान रखिएगा मैंने स्टार्टिंग में 16 बोला था जो कि रॉन्ग है, 1936 यहाँ पे सही है। तो इसकी स्थापना की कहाँ पे गई थी, लखनऊ में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, लखनऊ में की गई थी। किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद के द्वारा। कब की गई, 11 अप्रैल 1936 में। ध्यान रखिएगा, अगर इसके आपके प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो स्वामी सहजानंद ही थे। नेक्स्ट और फटाफट जवाब कर दें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज लोकेटेड ऑन द इक्वेटर। तो भाई भूमध्य रेखा पर जो स्थित है एकमात्र आपको झील यहाँ पे देखने को मिलेगी। कौन सी झील है, विक्टोरिया झील है। ध्यान रखिएगा विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक की खासियत क्या है, एक खास क्यों, क्योंकि यहाँ से विश्व की सबसे लंबी यानी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर और लार्जेस्ट रिवर कुड बी बोर्न, यानी उसकी उत्पत्ति यानी यहाँ से वो निकलती है। तो विश्व की सबसे जो लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी वो कौन सी है, नील नदी है। तो नील नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और जवाब कर दें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। वीडियो अच्छा लगा रहा है भाई लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसको शेयर कर दें मैक्सिमम लोग पास। क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। तो किस क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा सिनेमा में जो आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए क्या दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और देखेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या है इसका, फटाफट जवाब कर दें। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रांतीय स्वतंत्रता के उपाय का परिचय देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द मेजर ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे कौन देता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 की बात की जाए, भारत शासन अधिनियम की बात की जाएगी 1935। ये आपका यहाँ पे क्या करता है, एक प्रांतीय स्वतंत्रता के उपापचय का परिचय देता है। ठीक है, उपाय का परिचय देता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके जवाब दें। क्वेश्चन है, विपणन सहायता और सेवाएं योजना से संबंधित कारीगरों का समर्थन करता है। तो किससे संबंधित है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। द मार्केटिंग असिस्टेंट एंड द सर्विसेज स्कीम सपोर्ट आर्टिसंस रिलेटेड टू, तो आर्टिसियंस रिलेटेड तो एक कौन से आर्टिसियंस से रिलेट करता है, तो हस्तशिल्प के जो कलाकार होते हैं उनसे रिलेट करता है। हस्तशिल्प के जो कारीगर होते हैं यानी हैंडीक्राफ्ट्स के जो कारीगर होते हैं, आर्टिसियंस होते हैं, उनसे रिलेट करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट
अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे जो इसका जो है आपका उल्लेख कहाँ पे देखने का विपणन सहायता और सेवा योजना है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, 11th 5 ईयर प्लान में देखने को 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वहाँ से निकल के आया है। नेक्स्ट है और इसका जॉब करें फटाफट। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पे कितने देश हैं, तो आपका वर्तमान में 193 देश है। लास्ट में सबसे बना दक्षिण सूडान, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दक्षिण सूडान जो है सबसे लास्ट में बना है। तो 193 देश है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और अब फटाफट जवाब कर देंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा, क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम नृत्य इस राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम डांस इज रिलेटेड टू दिस स्टेट। तो किससे रिलेट करता है मोहिनीअट्टम, केरल से, ध्यान रखिएगा, केरल से जो है मोहिनीअट्टम रिलेट करता है, ठीक है। एक होता है कथकली और एक होता है मोहिनीअट्टम, दोनों कहाँ से, केरल से रिलेट करते हैं। श्रीदेवी और आपका बसंती जो आपके कौन है, फटाफट बताएं भाई, बसंती कौन है, हेमा मालिनी, ठीक है। श्रीदेवी और हेमा मालिनी दोनों भी आपका क्या होता है, मोहिनीअट्टम से रिलेट करती है, तो दोनों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट और फटाफट जॉब करते हैं 29 और 30 का। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए, ठीक है, जरूर से वहाँ पे जुड़ें भाई। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे पहले तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कौन सी अनुसूची में दिया गया, 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। 22 भाषाएं 8th शेड्यूल में इस समय हैं, आपकी प्रेजेंट हैं। अब उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भी नहीं है ना तो भोजपुरी है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। दो चीज़ें देखा सीधे देखा, निम्नलिखित में से कौन सी आपके संविधान में वर्णित नहीं है। तो संविधान में वर्णित सभी भाषाएं होंगी, केवल आपको ध्यान रखना है कि उसमें इंग्लिश और भोजपुरी जरूर ऑप्शन में रहेगी। इंग्लिश और भोजपुरी दोनों अगर ऑप्शन में, इन दोनों में से कोई भी टिक कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग रहेगी, एक ही साथ दोनों को नहीं देगा कभी भी। ये हमारे संविधान में वर्णित नहीं, इनको हमारे संविधान में शामिल नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। दो ही ऑप्शन में बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा अगर पूछता है तो ऑप्शन में या तो भोजपुरी दिया गया है या तो इंग्लिश दिया रहता है, दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और उसका जवाब करते हैं फटाफट, लास्ट क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वेयर इज द संजय गांधी नेशनल पार्क लोकेटेड। देखिए पहले इसको जो बोरीवली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, तो बोरीवली आपका कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। बोरीवली में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, यानी संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे, मुंबई में है। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 30 क्वेश्चन थे भाई सभी कंप्लीट हो गए। हमें उम्मीद है पूरा कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम लोग के पास, ताकि सभी जो इसका फ़ायदा ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनेंस विदास सर, थैंक यू।